प्रभु जी 12 माला हो रहे हैं, 12 12 वाला। राउंड्स हो रहे हैं जी। इट इज गुड। अभी 2025 में आपको 12 से 16 में आना है। प्रभु जी अंदर से, मतलब अगर सोच लेते हैं करना है तो वो हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सी, ये बात है। भक्ति में वही बात है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही बात है भक्ति में। अंदर में आपका संकल्प है ना करने का, तो कोई दूसरा चीज रोक नहीं सकता है। बाहर का चीज कोई वो जो एक एक लगता है कि वो उससे नहीं हो रहा है इसे, ये सब दिमाग में है बस। अंदर में आपको संकल्प है, आपको डिटर्मिनेशन आ गया कि करना है तो हो जाएगा वो, किसी तरीके से हो जाएगा। देखिए, आज क्लास 1 घंटा लेट भी हुआ फिर भी आप लोग ज्वाइन हो गए, क्योंकि आपको करना है बोल के है, इच्छा है, ये बात है। ठीक है। तो शिवा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जब हो रहा है 12 माला। जी प्रभु जी। हाँ, कम से कम जी हो जाता प्रभु जी अभी। हो जाता है। हमने कुछ जोक सुना था कुछ कुछ साल पहले। हमारा डिवोटी से बात कर रहे थे, यूपी में ना। कुछ भी बोलेंगे तो बोलते हैं हो जाता है, हो जाएगा। यूपी में। और वही आप वेस्ट बंगाल में जाके लोगों से उनसे बात करेंगे ना, ये करो, नहीं होगा, होवे ना। होवे ना। फर्स्ट उनका वही रिएक्शन होता है, कुछ भी काम बोले, अब 1 माला करो, नहीं होगा, 10। तो यूपी में तो हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। गुड गुड एटीट्यूड एनीवे, बट वी हैव टू डू इट एवरी डे, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। जी प्रभु जी। चलिए, अभी हम सोच रहा था कि ये लास्ट चैप्टर है ना इसमें स्पिरिचुअल मास्टर का, ये थोड़ा समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है। वो रेणुका जी आ रहे हैं, वेलकम। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो विल जस्ट गो टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इस तरीके से थोड़ा इसको समझेंगे, क्योंकि जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, हाँ, मैं स्पिरिचुअल मास्टर का लास्ट चैप्टर देख रहा हूँ, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु सदगुरु का आवश्यकता जो है, उसका जो डिस्कशन करूंगा। तो ये जो चैप्टर है, एक्चुअली प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में थे, अपने बिजनेस के लिए, तो वहां पे गौड़िया मठ था। गौड़िया मठ कौन सा है, क्या गौड़िया मठ क्या है, इसको पता है? शिवा, गौड़िया मठ क्या है, सुना है गौड़िया मठ के बारे में? जो इस्कॉन मतलब इस्कॉन का गौड़ीय मठ से ही है। क्या है गौड़िया मठ, क्या है? किसने शुरू किया उसको, कहाँ से शुरू किया, क्या है, हिस्ट्री पता है गौड़ीय आपको? मठ चैतन्य महाप्रभु। गौड़िया संप्रदाय, 4 संप्रदाय होते हैं। नहीं, वो वैष्णव नहीं, वो नहीं, संप्रदाय वो है। नहीं, वो नहीं। गौड़ीय अच्छा, वैष्णव मठ है संप्रदाय। वो। हम्म, मठ है। चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था गौड़ीय मठ। नहीं। विश्व वैष्णव क्या शिष्य। गूगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। नहीं, इसमें लिखा गौड़ीय हुआ है मठ सर बुक में मतलब ना। वो जो बंगाल और उड़ीसा के दोनों का जो कल्चर मिक्स करके है, वो गौड़ीय गौड़ीय मठ है। आप जो जो ऐसा बोल कुछ। रहे हैं, आपको पूरा आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एनीवे। नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा पढ़ा भी था कि नो, वहां पे है ना, दोनों उड़िया कल्चर भी मिक्स होता है और बंगाली कल्चर वो भी तो है। मिक्स हिट होता एंड है। ट्राई। नहीं ओडिया, नहीं, मैंने पढ़ा था ये। ओडिया बंगाल में तो दोनों कल्चर है। हाँ, तो तो ये मैंने वेलकम पढ़ा रेणुका था। जी। हाँ, Hare Krishna, Prabhuji. I'm in train, so I'm going off and on. वेरी नाइस, यू गॉट टू एंट्रीज। ट्रेन में आपके पास 2 सीट है क्या बैठने के लिए? No, connectivity is like, नो it गुड। may go and on and off. It may. So you are Uh, traveling from which place? I'm going to Jaipur to my parents' place. Okay, okay. From Ghaziabad to So, Jaipur.
Yes, yes. Good. So, fine. Uh, So we are discussing on the uh, last chapter of Spiritual Master. 2 हफ्ते से आप नहीं थे तो हमें कुछ डिस्कस नहीं किया. there was a sudden death of my aunt happened. She passed away on railway station. You know, she suddenly had a heart attack, and she was and within 5 minutes she was gone. Really? So yeah, so she was the youngest sister of my mother. So she was only 58. अच्छा, देखो. So I had to travel, for the 11th and 12th day rituals and all that. So that's how I was not present. And today also I came back, and then my children schools have closed now. हम्म. So we are going for again for some small ceremony. हम्म. So so we are traveling today for about 5 days. We'll be there. ठीक है, ठीक है. Yes. Please, take care of all the things required for your family. Important. Yes, जितना yes. आपका एक्टिविटी है आप कनेक्ट रहिए. बाकी सब डिस्कशन चलता रहेगा. अब रिकॉर्ड कर रहे हैं. बाकी हाँ सब. जी, हाँ जी। लेकिन 2 हफ्ते से हम ज्यादा डिस्कस नहीं किया. खाली सबको चैंटिंग का थोड़ा सीरियसनेस बताया. अभी सब चैंटिंग कर रहे हैं. आपका चैंटिंग कैसे चल रहा है? Hi, it's going good, Prabhuji. I'm doing 12 rounds every day, वेरी गुड. and I do 16 rounds only on Ekadashi, or sometimes if I get time, I do it 16 also, but it's not regular. 16 is not regular. ठीक है, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे. अभी 12 करिए. आपका नंबर है 12. ठीक है, 12 मिनिमम. ठीक है. तो हम चाहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम 2 हफ्ते से वही बोल रहे हैं सबको चैंटिंग करने के लिए. ठीक है. Okay. यू हाँ. आल्सो चैंट एवरी 12 राउंड्स. हाँ, Yes, yes. कहीं भी हो, आप जयपुर में हो, आप कोलकाता में हो, आप आकाश में हो, आप पाताल में हो, 12 राउंड्स नहीं छोड़ना है. हाँ, हाँ. I'm now I've understood. That day you said no, that you don't have to leave. So even if I leave the next day, I cover it. हाँ, because आपके लिए अलग से क्लास लिया था हमने चैंटिंग हाँ. का. हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल. लास्ट 2 सेशन में वही हो रहा है. क्लास ही चल रहा है. सबको चैंटिंग क्लास ही चल रहा है. ठीक है. सबको सबको समझ में आ गया चैंटिंग इम्पोर्टेंस अभी. क्या शिवा? जी प्रभु जी। चैंटिंग हो रहा है सबका. 12 राउंड हो रहा है. इम्पोर्टेंट है. तो चैंटिंग करना इतना इम्पोर्टेंट कि वो नहीं करेंगे तो बाकी सब कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन टू यू. व्हाट इज गौड़िया मठ? Uh, Prabhuji, you asking whom? Me? You only, yeah, because nobody is able to answer. Okay. Okay. Gaudiya Math is a Vaishnav. It's a Vaishnav organization which was founded by Sri Bhakti Siddhanta Saraswati, Uh-huh. and it was established like I think in 1920s. I don't know the exact year. 920, 920, yes, yes. 1920. 20, yeah. Chaitanya Mahaprabhu. नेटवर्क कट कट हो रहा है. एनीवे. ठीक है. तो I don't know the. okay. India and abroad both, I think, combined. If I'm 64 or 65, something like that. 64 in India only. Oh, 64 only in India. Okay. Yeah, I mean, that time it was Burma, one center was there. Bangladesh, one center was there. But it was part of India only that time. So Anyway. there was some division, I think, that happened Correct. between Chaitanya Math and Gaudiya Mission. So that I'm not very clear on. I'll tell you all that. Okay, fine. This much is good enough. Now you listen. Maybe you should only have audio. You should switch off the video. Okay. Yes, I will close. Yes, yes. लो, है ना. पहले आप सुनिए. ठीक है ना. नेक्स्ट. तो गौड़िया मठ क्या है? गौड़िया मठ एक वैष्णव संस्था है जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज. प्रभुपाद जी गुरु महाराज का नाम क्या है शिवा? प्रभुपाद गुरु महाराज ने. अभी प्रभु जी याद नहीं आ रहा है. अभी बोलिए, आप बोलिए ऋचा जी. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. हाँ, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज.
तो उन्होंने 1920 में गौड़िया मठ का स्थापना किया। गौड़िया मठ जो है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पर, चार संप्रदाय के सभी सिद्धांतों पर उन्होंने गौड़िया मठ का स्थापना की। और पूरा भारतवर्ष में उन्होंने 64 मठा उन्होंने खोला। हाँ, वहाँ भारत उस टाइम में, बांग्लादेश भी भारत में था, बर्मा भी भारत में था, तो एक दो सेंटर वहीं पे भी था, वहाँ पे भी था। तो उनका उद्देश्य यही था कि इस मठ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का तत्व, वो वास्तव जो ज्ञान है, सबको प्रचार प्रसार करना। एक तरीके से एक बड़ा रेवोल्यूशन था उस टाइम में। और गौड़िया मठ का स्थापना उन्होंने किया। और उनका जो जन्म हुआ था पुरी में, 1876 में, 1874 में हुआ था, 1874 में उनके जन्म हुआ था। तो पुरी में जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, जो एक हमारा परंपरा आचार्य है, तो वहाँ पे वो पुरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। हम्म, और उस समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जगन्नाथ मंदिर का इंचार्ज भी थे उस टाइम में, ब्रिटिश समय में। अभी अलग अलग हो गए। तो जब जगन्नाथ का रथ था, आप हम गए थे ना जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में, तो जगन्नाथ रथ यात्रा का टाइम में जब जगन्नाथ का रथ, एक्चुअली उनका घर हमने हमने देखा होगा, याद नहीं है मुझे। हम लेके गए थे आपको। उनका घर वही है, जो जगन्नाथ का जो रथ चलता है ना, उसी रास्ते में है, ग्रैंड रोड में। उधर एक गौड़िया मठ है, वहीं पे है। अभी गौड़िया मठ है, पहले उनके घर था। भक्तिनाथ ठाकुर का घर था। तो वहां पे जब रथ आया तो रुक गया वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे, तो उनका, उनके पत्नी जो है, अभी ये बच्चा लगभग 6 महीने का होगा, हाँ, तो उनको लेके आए और जगन्नाथ जी के चरण में रख दिया। तुरंत जगन्नाथ जी के जो है शरीर से एक माला गिर गया उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर, यानी कि जगन्नाथ जी का पूरा कृपा मिल गया उनको। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा चाहते थे कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे एक ऐसा आदमी को भेजो ताकि मैं इस भक्ति आंदोलन का प्रचार करूं। तो क्या हो गया था, थोड़ा हिस्ट्री हमें समझना, हिस्ट्री क्या है। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और चैतन्य महाप्रभु ने, उनका उद्देश्य क्या था आविर्भाव होने का? हाँ, उनका उद्देश्य था कि वो भक्ति आंदोलन का हरिनाम के माध्यम से हर जगह पे प्रचार प्रसार करें। ये उनका उद्देश्य था। चैतन्य महाप्रभु का लीला उन्होंने समाप्त करके वो अपने जो है स्वधाम चले गए। उसके बाद बहुत सारे जो अपसंप्रदाय आने लगे। अपसंप्रदाय यानी कि चैतन्य महाप्रभु के नाम में ऐसे ऐसे जो है एक ऐसे जो है अलग अलग गलत रास्ते लोग ढूंढने लगे, और अपसंप्रदाय आने लगे। और चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तव टीचिंग्स हैं, उनका जो शिक्षा है, उसे पूरा इतना बिगड़ने लगे कि चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअल जो टीचिंग्स है वो सब लग रहा था कि बड़ा चला गया। तो ये लगभग 300-350 साल तक ऐसे चलता रहा। देखिए, 15 शताब्दी से लगभग 18 शताब्दी तक इसे चल रहा था। तो उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जब आए, हाँ, तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो ओरिजिनल जो 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 टीचिंग्स हैं वो इतना बिगड़ गया है। लोग चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय को बहुत चीप लेने लगे, यानी कि कुछ उसका कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि विवेकानंदा, हाँ, वो सब क्या बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो एक सेक्स रिलीजन है, ऐसे बोलने लगे। क्योंकि इतना गिरा हुआ था वो, इतना बिगड़ गया था पूरा। लोग कृष्णा का जो है रासलीला करने लगे, वो अपने आप कृष्णा से मानने लगे, ऐसे ऐसे संप्रदाय आ गए थे।
और पूरा, जब भक्तिविनोद ठाकुर भी थे मजिस्ट्रेट, हाँ, पुरी में आजू बाजू में बहुत सारे गांव ऐसे थे कि लोग अपने आप को चैतन्य संप्रदाय के बोल के, आप, मैं कृष्णा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, आपके घर की जो लड़कियों को भेजो, मुझे रात को रासलीला खेलना है। चैतन्य भक्तिविनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे बहुत सारा जो है चीजें बिगड़ने लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा था कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जितना पवित्र आंदोलन है, उसे फिर से पुनर पुनर जो है उसको उद्धार करना है, उसको स्थापित करना है, और उसका जो शिक्षा है उसको फिर से सबको प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने बहुत मेहनत किया। हाँ, जो उनका जो दिनचर्या है, शेड्यूल कैसा था कि वो ऑफिस भी जाते थे 6-7 घंटा, और पूरा सोते थे मात्र जो है 3-4 घंटा, और बाकी सब समय लिखते थे। जैसे प्रभुपाद जी लिखते थे ना, ऐसे वो लिखते थे। आके जो है 5 बजे थोड़ा शाम का जो खाना खा लेते थे और सो जाते थे, और फिर से उठ जाते थे 10-11 बजे, और पूरा रात भर किताब लिखते। उस टाइम में तो करंट वरंट नहीं था। हाँ, पूरा वो जो दिया होता है ना, वो क्या बोलते हैं, केरोसिन लैंप, उसमें वो पूरा रात भर। उनका तो वो इतना पंडित थे, उनको अंग्रेजी पता था, उड़िया पता था, बंगाली पता था, पर्शियन पता था। उन्होंने सभी जो है पाश्चात्य राष्ट्रों का जो 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 फिलोसोफर्स हैं, तत्वज्ञानी, उनका पूरा बुक्स पढ़े थे। तो उनको चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का इतना बढ़िया फिलॉसफी है, सब कुछ इतना बिगड़ गया है, उसको स्थापना करना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे एक एक ऐसा आदमी को भेजो महाप्रभु, कि फिर से इसका हम आगे लेके चले। तो महाप्रभु और भगवान कृष्ण जो है, उनका प्रार्थना सुन के, उनके एक पुत्र का जो है जन्म जो हुआ, उनके 7-8 पुत्र थे, उनका एक पुत्र जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनका जन्म हुआ। तो ये सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आगे परंपरा को लेकर चलते हैं। और उन्होंने अपने पिताजी का जो आशा इच्छा को समझकर, उन्होंने गौड़िया मठ का स्थापना किया, ताकि चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध परंपरा जो है उसे आगे बढ़ाएं। और उसी परंपरा में जब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज चाहते थे कि उनका शरीर त्यागने के बाद गौड़िया मठ चलना है, किस तरीके से चलना है, एक गवर्निंग बॉडी कमीशन के माध्यम से चलना है। गवर्निंग बॉडी कमीशन क्या होता है कि एक बॉडी होता है जिसमें सीनियर सन्यासी होते हैं, उस मठ के। वो सब साथ में मिलकर मीटिंग करके सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो आदेशों के अनुसार, जो उन्होंने किताब में लिखा है उसके अनुसार संस्था चलाना है। तो परंतु हुआ क्या कि सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो देह त्याग होने के तुरंत पश्चात दो ग्रुप में बट गया। कुछ लोग बोलने लगे, हाँ ये महाराज जी है, ये सन्यासी सीनियर है, इनको गुरु बन जाना है अभी। और ये बोलने लगे, नहीं यही गुरु बन जाना है। इस तरीके से दोनों में केस लड़ता गया, केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट केस हो गया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं किताब में, 40 साल तक इस केस खेलता रहा, और मैं मेरे गुरु महाराज के जो मठ को इस तरीके से टूटता हुआ देखा, जिस कारण के लिए मेरे गुरु महाराज ने गौड़िया मठ को स्थापना किया था, वो टूट गया। यानी कि जिस प्रकार से प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्थापना किया था, वो सब कुछ बिखर गया। यानी कि इतना हो गया कि बस सब लोग, मैं गुरु हूँ, वो गुरु है, इस तरीके से पूरा उसका प्रीचिंग पूरा बंद हो गया ऑलमोस्ट। अभी भी है, बस उतना इफेक्ट में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने पहले गौड़िया मठ में जुड़े थे, वो चाहते थे कि गौड़िया मठ के माध्यम से ही वो प्रचार करें। परंतु अंदर से कोई भी जो है, वो प्रभुपाद जी गुरु भाई जो है, यानी कि सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो शिष्य हैं, वो भी सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के साथ सहयोग नहीं किया, उन्होंने कोऑपरेशन नहीं किया। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे क्या हुआ है, तो हमारे गुरु महाराज का जो उनका उनका सपना है, उनका जो उद्देश्य है, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सब आप लोग अपने आप में लड़ रहे हैं, और सब लोग कौन मठाधिपति बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन किसको क्या मंदिर मिलेगा, बस इसी में लगे हुए हैं। प्रचार कार्य सब बंद हो गया है। तो उनको बहुत दुख हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी गौड़िया मठ से बाहर निकले, और उन्होंने अलग से संस्था शुरू किया। प्रभुपाद जी ने देखा था कि उनके गुरु महाराज का संस्था में क्या हो गया,
इसलिए प्रभुपाद जी जैसे ही संस्था शुरू किया, उन्होंने बोला कि तुरंत उनके जीवित समय में ही प्रभुपाद जी ने जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन का उन्होंने शुरू कर दिया। संस्था शुरू होकर 3 साल तुरंत, और उसको रन किया प्रभुपाद जी ने, ऐसे चलना है गोभी जीबीसी। तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी को चलाया और दिखाया ऐसे संस्था चलना है। और प्रभुपाद जी तो पूरा विश्व भर में जाके मंदिर खोला उन्होंने। ठीक है, फिर भी क्या हुआ? हाँ, ये पाश्चात्य राष्ट्र के जो हो, उनके शिष्य हैं, सीनियर डिवोटीज, वो तो फिर से वही, उनको गुरु का रोग आ गया। मैं गुरु बन गया, मैं गुरु बन गया बोल के। अभी चल रहा है, तो कुछ उसका समाधान निकल रहा है धीरे धीरे। एनीवे, ये हिस्ट्री है। प्रभु जी, बट ये मठ तो मतलब उनके शंकर भगवान के अनुयायी करते हैं ना मठ का तो। नहीं नहीं नहीं, गौड़िया मठ, गौड़िया मठ मठ, यानी गौड़िया। ठीक है, मठ। नहीं बेसिकली मठ जो होते हैं वो तो मतलब जो शंकर शिव जी के जो वो से ये होते हैं मठ वो। तो बहुत सारे लोग मठ खोल सकते। मठ यानी कि एक आश्रम, एक आध्यात्मिक संस्था। जो ओके। संस्कृत में मठ को क्या बोलता है? मठ यानी कि, हाँ, जैसे आपका जो गेस्ट, ठीक है, कि वो शंकर मठ है या हाँ, गोरखनाथ गौरव मठ मठ है, और ये, हाँ वो। तो वो कोई भी आध्यात्मिक संस्था जो है, संस्कृत में उसको मठ बोलते हैं। ओके, हाँ, मतलब पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ, ऐसा वहाँ कुछ शिव है। जी के लिए। ओके। इसलिए कहते हैं, इसलिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज ने क्या बोला? गौड़िया मठ। ठीक है, गौड़िया यानी कि चैतन्य महाप्रभु का अनुयायियों का मठ। मठ यानी कि आध्यात्मिक एक संस्था। तो प्रभुपाद जी ने उसको अलग से नया नाम दिया। ये बात है बस। और ये भी इस्कॉन मठ है। प्रभुपाद मठ मठ नाम निकाल दिया और बोला इस्कॉन सोसाइटी बोल दिया उन्होंने। कि पाश्चात्य राष्ट्र में मठ समझ में आता है, भारत में समझ आता है मठ, है ना? मंदिर मठ समझ में आता है, पाश्चात्य राष्ट्र में मठ समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद ने अलग से उसका नाम दे दिया, सोसाइटी। ठीक है। एनीवे, प्रभुपाद जी समय के अनुसार और जगह के अनुसार उन्होंने जो परिवर्तन किया किया आचार्य के उनके स्थान से, और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो ये तत्व है हर जगह पे फैले। ठीक है, इतना बड़ा हिस्ट्री है, हमें समझना है सब चीजें। तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते थे। उनका बहुत बड़ा फार्मेसी फार्मेसी बिजनेस था प्रयागराज में। हाँ, कोलकाता से जब उनका शादी होने के बाद प्रयागराज में आके बस गए। लगभग 15-20 साल थे प्रयागराज में। और वहां से वो उन्होंने फार्मास्यूटिकल जो है बिजनेस शुरू करके उसको, जैसे मार्केटिंग करते हैं ना, वो जगह जगह जाते, प्रभुपाद जी ट्रैवल करते थे ऑल ओवर इंडिया। और अपना जो फार्मेसी का जो आइटम्स है उसको सेल करने जाते थे, मार्केटिंग करने थे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक समय ऐसा आया था कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था बिजनेस में कि मैं भारत का बिरला बनने वाला था। प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने प्लान बनाया था कि लखनऊ में एक बड़ा फैक्ट्री खोलना है फार्मेसी का। उसके लिए बहुत सारा उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था, बाद में कुछ नुकसान हो गया। एनीवे, ऐसे प्रभुपाद जी बॉम्बे में जा रहे थे, उधर पे बिजनेस का जो है एक्सपेंड कर रहे थे, जैसे बिजनेसमैन करते हैं ना, जगह जगह पे ब्रांच खोलना, और जगह जगह पे जो है उनका, प्रभुपाद जी का ऐसे इतना शार्प बिजनेस माइंड था। तो प्रभुपाद जी पूरा इंडिया घुमा है उन्होंने फार्मेसी बिजनेस के लिए। ट्रेन में, उस समय देखिए, उस समय पूरा सुविधाएं बहुत कम थे, फिर भी प्रभुपाद जी पूरा ट्रैवल किया, एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। उनको जगह जगह पता है, कहाँ कहाँ के नहीं गया प्रभुपाद जी। हर जगह पे घुमा उन्होंने। हाँ, हाँ। जहाँ जहाँ पूरा यूपी में घुमा है, हाँ, और पूरा महाराष्ट्र में घुमा है, पूरा इंडिया में घुमा है प्रभुपाद जी ने, ऑलमोस्ट कश्मीर तक गए। तो जब बॉम्बे में थे, तो ये समय है 1936, 1936। प्रभुपाद जी गुरु महाराज का जो देह त्याग कब हुआ था? January 1, 1937। और गौड़ीय परंपरा में, वैष्णव पद्धति में, जब गुरु महाराज का जन्मदिन होता है, उसको व्यास पूजा बोलते हैं। ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे गौड़िया मठ में, तो वहां पे आए हुए थे बॉम्बे में, तो गौड़िया मठ में आए, उस समय में आए जहाँ पे उनके गुरु महाराज का जन्मदिन था। हाँ, फरवरी
महीने का समय था 1936 में, बॉम्बे में। तो वहां पे उन्होंने अपने गुरु महाराज का व्यास पूजा के तिथि पर उनके गुणगान का एक जो है अपना राइट अप उन्होंने सबको सुनाया। तो ये हमने प्रभुपाद जी का व्यास पूजा में अपने हमने आपको हमने बोला था, आप लिखिए कुछ प्रभुपाद जी का गुणगान लिखिए बोल के, ये बात। व्यास पूजा तिथि यानी कि गुरु व्यास देव का प्रतिनिधि है। हाँ, और इसलिए गुरु का स्थान व्यास देव का जैसे ही है। इसलिए उनका जो जन्मदिन को, जन्म तिथि को बोलते हैं, उनका जो आविर्भाव दिन को बोलते हैं व्यास पूजा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने गुरु महाराज का व्यास पूजा का तिथि पर गुणगान व्यक्त कर रहे हैं अपने गुरु महाराज को। तो ये बात है ये, ठीक है। तो प्रभुपाद जी भी अच्छा इंग्लिश स्कूल में उनका पढ़ाई हुआ था। उनका इंग्लिश में बहुत पकड़ था, क्योंकि उनका जब 1936 में उनका इंग्लिश देखिए कैसा था, इंग्लिश में था। ये सब इंग्लिश में उन्होंने वहाँ पे सभी जो उनके गुरु भाई थे गौड़िया मठ में उस समय में उनको सुनाया था। ये व्यास पूजा का एक उनका राइटिंग है। इसमें गुरु का पोजीशन क्या है, गुरु कौन है, और आचार्य का किस तरीके से इस संसार में सबको इस भौतिक संसार से उनका जो उद्धार करते हैं, ये सब उन्होंने अच्छे तरीके से शास्त्र के अनुसार उन्होंने लिखा हुआ। ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत इसको समझेंगे ताकि हमें थोड़ा व्यास पूजा का जो ऑफरिंग होता है किस तरीके से लिखते हैं वो समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरू करते हैं व्यास पूजा का जो ऑफरिंग में। कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो गुणगान शुरू होता है। हमारे मंगल आरती में हर दिन हम एक गाना गाते हैं, किसी को पता है? संसार दावा का सुना है आपने? हाँ? जी bro। संसार दावा, रोज सुनता मैं। रोज सुनते हैं, वेरी गुड। वो वो जो है कीर्तन है, वो गुरु का गुणगान करने का कीर्तन है। ठीक है। उसमें एक स्टैंजा ये है, ये आता है, गुरु का जो उनका पोजीशन क्या है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावित एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। तो गुरु का पोजीशन क्या है? सभी शास्त्र बोलते हैं, समस्त शास्त्र क्या बोलते हैं कि साक्षात हरि, यानी कि जिस प्रकार हम भगवान कृष्ण का आराधना करते हैं हरि का, उसी तरीके से हमें गुरु का आराधना करना है। क्यों? क्योंकि गुरु किंतु प्रभोर्य प्रिय एव, गुरु भगवान कृष्ण के बहुत आप्त सेवक हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट। तो ऐसे गुरु को मुझे, मेरा उनका चरण का वंदन करता हूँ। यहाँ पे गुरु का जो पोजीशन क्या है बता रही हूँ। भगवान कृष्ण का जिस तरीके से हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरीके से गुरु का आराधना करना है। और इस तरीके से सभी शास्त्र, सभी जो महात्मा भक्त ये इसको प्रमाण मानते हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं सभी बॉम्बे ब्रांच का गौड़िया मठ के उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सबको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
आप सब अभी आज हमारे आचार्य देव श्री 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 सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आज वासुदेव व्यास पूजा तिथि को मनाने के लिए आए हैं। और हमारे जो आचार्य हैं वो श्री विश्व वैष्णव राज सभा, उसका प्रेसिडेंट है। ठीक है, गौड़िया मिशन, फाउंडर ऑफ गौड़िया मिशन। जो प्रभुपाद जी फाउंडर ऑफ इस्कॉन, ऐसे उनके गुरु महाराज क्या थे, वो फाउंडर ऑफ गौड़िया मिशन। तो 62 ईयर्स एगो, यानी कि उनके गुरु महाराज का जन्म कब हुआ था? 1974 फरवरी, याद रखना है टाइम, ये डेट 1874 फरवरी, ये जन्म दिन है। तिथि बदल सकता है, फरवरी में उनका जन्म हुआ था 1874 में, यानी कि 62 ईयर्स लेटर अभी याद कर रहे हैं। कहाँ पे जन्म हुआ था? पुरी में जगह हुआ था। उनका पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर भक्ति विनोद। ठीक है, ये सब डिटेल्स ऑलरेडी है, हमें समझना है बस। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो हम गुरु महाराज को आज हमारा जो है अपना प्रशंसा का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, ये केवल कोई सीमित तरीके का जो प्रशंसा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का जो तत्व क्या है ना, ये यूनिवर्सल, यानी कि सब लोग के लिए ये समझ सकते हैं कि ये सबके लिए है, केवल एक छोटा सा एक एक समुदाय के लिए नहीं है। यूनिवर्सल यानी कि सब समझ सकते हैं कि इनका पोजीशन क्या है। क्योंकि प्रभुपाद जी अभी गुरु का बात बताते हैं। गुरु यानी कि ये मेरा गुरु है, आपका गुरु एक तत्व होता है। गुरु का तत्व क्या है? गुरु अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वो जो बोलते हैं एक ही बोलते हैं, ये बात है। यानी कि वास्तव सदगुरु एक ही बात बोलते हैं। ओनली वन गुरु अलग अलग स्वरूप में आ सकते हैं। यानी कि प्रभुपाद जी गुरु तत्व का कुछ बात बता रहे हैं अंदर। तो प्रभुपाद जी अभी शास्त्र से बताते हैं गुरु का पोजीशन क्या है, गुरु का स्थान क्या है। गुरु आध्यात्मिक लोक से हमें संदेश लेके आते हैं और और हमें आध्यात्मिक जगत का परिचय कराते हैं। तो आध्यात्मिक लोक में क्या है? सब चीजें दिव्य है, सच्चिदानंद रूप है ना। और एक बात बता रहे हैं इधर पे रूपा जी, ये वास्तव में हमें ये सब ज्ञान कैसे आया है? हम महाजनो ये न गतस्स पंथा, ये शब्द है ना, ये जो संस्कृत का जो ये बात है, ये महाभारत का बात है। महाभारत में ये बात बताते हैं, यानी कि हमें आध्यात्मिक विषय समझना है तो महाजन के पद चिन्हों पर चलना है। वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेट प्योर डिवोटीज। हम अपने तरीके से कुछ सोच लिया, कुछ कर लिया, नहीं होगा। हम महाजन के मार्ग पे चलेंगे, यानी कि उनका दिए हुए मार्ग में जब हम अपना जीवन को चलाएंगे तभी हम आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन चला सकते हैं। तो रूपा जी बताते हैं हमारे गुरु महाराज एक ऐसे महाजन हैं जिन्होंने यहाँ पे हमें इतना भव्य तरीके से हमें ये अवसर दिया हुआ है उन्हें समझने के लिए। और प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि मुंडक उपनिषद में एक बात बताती है कि ये सभी जो प्रभुपाद जी लिखे हैं इस अध्याय में, हमें बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। इससे गुरु का पोजीशन क्या समझ में आता है। पहले बात हमें क्या समझा? गुरु का जो सम्मान है हरि के सम्मान करना, हरि के समान करना है, साक्षात हरि। ये सभी शास्त्र बोलते हैं, सभी साधु संत ऐसे बोलते हैं, क्योंकि गुरु का वो पोजीशन है, सदगुरु का वो पोजीशन है। क्योंकि सदगुरु भगवान कृष्ण के बहुत आप्त भक्त है, निकट भक्त है, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। और आगे उपनिषद में क्या बोलते हैं? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमें आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है तो हमें एक सदगुरु के पास जाना आवश्यक है। ये जो चैप्टर का नाम भी है एब्सोल्यूट नेसेसिटी। गुरु के पास क्यों जाना है, प्रभुपाद जी समझाते हैं इसमें। तो शास्त्रों में क्या बोलते हैं
कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो एक गुरु के पास जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, चाहे तो करिए ना तो नहीं, नहीं नहीं, आवश्यक है। हाँ, और उस गुरु के पास जाना है, उनका जो योग्यता क्या है? हाँ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो सभी शास्त्रों में पारंगत है, और ब्रह्मनिष्ठम, भक्ति में बहुत निष्ठा है उनका, और पूरा परंपरा में वो आते हैं। ये बात ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सदगुरु के पास जाना ही है। तो जैसे प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, परम सत्य एक है ना। ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाँ दो, वो आपका भगवान आ रहा है कि हमारा भगवान है, नहीं, भगवान एक ही है। जो प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा जो अंतरिक्ष में एक ही सूर्य है, ऐसा नहीं कि दो दो सूर्य है, नहीं, एक सूर्य है। इसे भगवान भी एक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी प्रकार गुरु भी एक है, गुरु तत्व एक होता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज शाम को हम जब यहाँ मिले हुए हैं, हाँ, हमारे गुरु महाराज का प्रशंसा करने के लिए, हमें समझना है कि वास्तव में तभी गुरु का तत्व का जो मूर्त रूप हमारे गुरु महाराज है, और उन्होंने अभी हमें समझाया हुआ है क्या वास्तव सत्य है। हाँ? तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जगत गुरु बोलते हैं, जगत गुरु यानी कि सबका गुरु है। हाँ? और विशेषकर जगत गुरु का और वर्णन करते हैं भागवत का उल्लेख लेकर, आचार्य माम विजानीयम नाव मन्येत करिचित न मर्त्य बुद्धिया असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। देखिए एक और भागवत का ये उल्लेख है। क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं भागवत में। उद्धव कौन है? उद्धव भगवान कृष्ण का कजिन ब्रदर है। ठीक है, उनके बहुत बड़े अच्छे भक्त भी हैं। तो वो बोल रहे हैं, उद्धव को भगवान बोल रहे हैं, आचार्य को समझो कि जो आचार्य होते हैं वो मैं हूं। हाँ, उनका अपमान नहीं होना है, क्योंकि वो स्वयं मैं हूं। और उनके प्रति कुछ मत्सरता नहीं होना है। न मर्त्य बुद्धिया असूयेता, असूया नहीं होना है। और उनको साधारण व्यक्ति नहीं समझना है, क्योंकि वो सभी देवताओं का मूर्त रूप है। जैसे बोलते हैं गाय के शरीर में सभी देवताएं होते हैं, उसी प्रकार सदगुरु वास्तव में सभी देवताओं का, सभी देवताएं उनके उनमें उपस्थित होते हैं। सर्वदेवमयो गुरु, कितना बड़ा बात बोल रहे, देखिए। आचार्य माम उजानीयम नावमन्येत कर्हिचित, हाँ, न मर्त्या बुद्धिया असूयेता सर्वदेवमयो गुरु, सम टोटल ऑफ ऑल डिमिगॉड्स। कि गुरु साधारण नहीं है, सदगुरु प्रभुपाद जी साधारण नहीं है। सभी देवताएं उधर उपस्थित है। सभी कुछ वो बोलेंगे वो देवता करना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी को बस आप आराधना करिए, सभी देवता का आराधना हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब समझना हमको। गुरु स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आचार्य का पोजीशन क्या है, आचार्य का स्थान क्या है। हम्म तो वास्तव में सदगुरु को जो होते हैं, उनको इस भौतिक संसार का कुछ इसमें, इसके व्यवहार में कुछ लेन करने का कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो वास्तव में वो इधर आए हुए हैं। हाँ, हम जैसे जब इस भौतिक संसार में जब हम आए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या लाभ मिलेगा, कहाँ पे भोग मिलेगा, कहाँ पे ऐश्वर्य मिलेगा, इसके पीछे भागते रहते हैं। तो आचार्य सदगुरु जो होते हैं, वो हमें वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं। हमें वो ज्ञान देने के लिए आते हैं कि हम वास्तव में हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा जीवन का लक्ष्य, फिर से हमें मुक्त होकर भगवत सेवा में लग जाना है, ये बात बताने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं। देखिए हम सब मैं जैसे जैसे ये प्रभुपाद जी बोले हैं उस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे पढ़ना है समझा रहा हूँ आपको। हाँ, तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं वेद ज्ञान क्या है। वेद ज्ञान पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी कौन है? इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता। तो ब्रह्मा जी से ये नारद मुनि को ये ज्ञान आया। नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
और नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को ये ज्ञान दिया। व्यासदेव ने अपने शिष्य माधव। मध्वाचार्य को ज्ञान दिया। इस तरीके से ये परंपरा बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, भगवान कृष्ण का शिष्य बन गए ब्रह्मा, और ब्रह्मा बने गुरु और उनके शिष्य बने नारद। नारद बने गुरु, उनके शिष्य बने कौन? व्यास। वेद व्यास। व्यास वेद। व्यासदेव बने गुरु और उनके शिष्य बने कौन? माधवा। मध्वाचार्य बने। और इस तरीके से वेद। गुरु परंपरा में, क्या बोलिए? व्यास वेद और वेद व्यास जी सेम ही है ना प्रभु जी? सेम 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 सेम, वेद व्यास व्यासदेव सब है सेम। तो इस तरीके से गुरु परंपरा में ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान जो है, एक शिष्य से दूसरे शिष्य को ये चलती आ रही है। और ये बहुत गुरुओं के पश्चात चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा में आए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय समझा रहे हैं। हमने समझा है ना, चार संप्रदाय। हाँ विनायक जी, चार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, जी प्रभु। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, ये संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय में कैसे आता है? ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यासदेव व्यास को, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को। मध्वाचार्य। ऐसे परंपरा आते 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 चैतन्य महाप्रभु तक आ जाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ठीक है, तो ईश्वरपुरी, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु, इसके पहले माधवेंद्रपुरी। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे आचार्य, उनके प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे गुरु महाराज जो है वो रूप गोस्वामी से, क्योंकि आगे जाकर के चैतन्य महाप्रभु के बाद जो छह गोस्वामी वो भी गुरु बन जाते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, ये सब गुरु बन जाते हैं। उनका 10वां जो नेक्स्ट गुरु जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मेरे गुरु महाराज है, जो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वही जो दिव्य जो परंपरा को लेके आ रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते हैं, प्रभु गुरु जी यहाँ पे परंपरा। क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए। This knowledge was transmitted by one disciple to another till it हाँ, reached Lord Gauranga, हम्म, Shri Krishna Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु। तो Lord Gauranga, गौरंगा मीन्स चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है। गौरंगा मीन्स गौरवर्ण। और देखिए वो क्या बोलते हैं, वो जो पिघला हुआ सोने सोना जैसा होता है उसको गौरा स्वर्ण गौरा स्वर्ण स्वर्ण बोलते हैं। हाँ, स्वर्ण। तो गौरंग। गौरांगा यानी कि गौरांगा ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है। गौरावर्ण जैसे बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का नाम है। राधा रानी को प्रार्थना करने के समय बोलते हैं गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, गौरवर्ण। हाँ, आरती में भी यूज होता है ना मॉर्निंग में। करेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते हैं, इस तरीके से जब एक अधिकृत परंपरा के माध्यम से ज्ञान भगवान कृष्ण से आके यहाँ तक मेरे गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज तक आ गया है, तो प्रभुपाद जी देखिए आप बताते हैं आज का जो शुभ दिन जो हो रहा है, पवित्र दिन है, आज व्यास पूजा तिथि है। क्योंकि हमारे आचार्य व्यास देव के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जीवंत प्रतिनिधि हैं। व्यासदेव ने क्या किया था? व्यासदेव ने वेद पुराण भगवत गीता महाभारत श्रीमद् भागवतम को संकलन किया। तो गुरु जो होते हैं वो व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जीवंत प्रतिनिधि होते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई एक्चुअली ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना आपको फिलॉसफी पता चल जाएगा। हाँ, गुरु का तत्व का जो है परिचय हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। प्रभु जी यहाँ पर ना सब पूछते हैं कि तुमने इस्कॉन के गुरु दीक्षा ली है क्या, गुरु दीक्षा ले ली, तो वो क्या है, मतलब गुरु दीक्षा कैसे अलग से ली जाती है? और वो लास्ट में बताएंगे, अभी ये पढ़िए ठीक है। और गुरु हाँ। क्वेश्चन नाम लास्ट में पढ़ेंगे, वो थोड़ा वो डाइवर्शन क्योंकि क्वेश्चन। मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ तो मैं हाँ करके बोल मैं देती आपको हूँ। रेडी करूंगा कैसे आंसर देने, ठीक है, लास्ट में बताएंगे उसको। हाँ, ठीक है। एंड में थोड़ा ये पढ़ लेंगे जी। नेक्स्ट गोपा जी बोलते हैं कि शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण से शब्द जो आ रहा है नीचे परंपरा में, ये हमारे अपरिपूर्ण इंद्रिय ग्रहण से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। केवल एक शुद्ध परंपरा में जो आ रहे हैं सदगुरु, वो हमें समझा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल के समय में बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु बोल के घूम रहे हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे ये बोल रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं कि ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, इसे परंपरा में आते 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 एक सदगुरु के जो है परंपरा में आ जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति भागवत सिखा दिया, भगवत गीता सिखा दिया, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो अपना अपना ओपिनियन देता है, वो अपना मत देता है वो। व्यास परंपरा में क्या होता है, परंपरा के जो पूर्व आचार्य जो उन्होंने समझाया हुआ है वही बात वर्तमान में जो आचार्य हैं वो समझाते हैं। क्योंकि वो फ्लो हो रहा है, नॉलेज फ्लो हो रहा है, ज्ञान जो है पूरा ठीक से नीचे उतर रहा है। एक और व्यक्ति जो अपने आप को गुरु बोल के बोलने लगता है कि उसको व्यासदेव क्या बोला है, पर दूसरे आचार्य, उसे कोई मतलब नहीं है उसको। जैसे आपका ईशा फाउंडेशन जग्गी वासुदेव, वो बोलते हैं मैं भगवत गीता नहीं पढ़ा हूँ, बस बोलता तो बहुत है। समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आजकल के समय में गुरु हो गए हैं। तो बेसिकली प्रभुपाद यही बोलना चाहते हैं कि जब तक हम परंपरागत ज्ञान नहीं लेंगे वो बेकार है। और व्यासदेव जो है वास्तव में इस तरीके के ज्ञान हमें हमें प्रकाशित करने का एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने योगदान दिया है। और जो कोई व्यक्ति अपने आप को वो भी वो भी जो है वो ज्ञान दे रहा है बोल के बोलेगा, वो कोई मतलब का बात नहीं है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी पद्म पुराण से एक बात बताते हैं, संप्रदाय विहीनाते मंत्रास्तु निष्फला मतिहि मताः। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक संप्रदाय से हम जुड़े नहीं हैं, हाँ, तब तक हम जो जो मंत्र लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसका कोई फल नहीं रहेगा। ये सिंपल एग्जांपल है। जैसे एक करंट का लाइन चल रहा है घर पे, तो जब तक वो मेन जो करंट का जो कनेक्शन है वहां से कनेक्ट नहीं होगा तो करंट नहीं पास होगा। खाली दिखेगा हाँ, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। करंट पास होगा तभी कनेक्टेड है मेन पावर हाउस, पावर पॉइंट से। तो संप्रदाय यानी कि भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है, चार संप्रदाय। तो पद्म पुराण क्या बोलता है, जब तक संप्रदाय के माध्यम से आपने आपको दीक्षा का एक पॉइंट आ रहा है ऋचा जी, संप्रदाय के माध्यम से जब तक आप जो है मंत्र नहीं लिया होगा, आपने ज्ञान नहीं लिया है, तब तक आपको जो कर रहे हैं वो बेकार है। हम्म, तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो वास्तव में उनके गुरु महाराज के माध्यम से ये परंपरा ज्ञात ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही हम एक सदगुरु का मार्गदर्शन लेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो हमें वेदों का सभी ज्ञान प्रकाश हो अरे, जाएगा, ये ज्ञान हृदय प्रकाशित तो। हाँ, तो वास्तव में जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो परंपरा का अनुसरण नहीं करते, उनको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होने वाला है। प्रभुपाद जी फिर से उपनिषद से एक 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 बात बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं कि सभी ये जो श्लोका प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ना, ये हमें थोड़ा बाय हार्ट करना है, कंठस्थ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये पूरा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। वही जो महात्मा लोग हैं, जिनको भगवान और सदगुरु के प्रति इतना अचल उनका श्रद्धा है, हाँ, तो तभी वेदों का सभी जो ज्ञान उनको उनके हृदय में प्रकाशित होगा। यानी कि जिस प्रकार हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसी प्रकार का श्रद्धा सदगुरु के बारे में होना है, उनका प्रति होना है। तभी जो है हमें पूरा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सोचेंगे हाँ भगवान बड़ा है, ये तो कौन है, बस साधारण है, ये गलत है। कृष्ण क्या बोलते हैं, उद्धव उद्धव को क्या बोलते हैं, हाँ ये आचार्य सोचो कि ये मैं हूं, स्वयं मैं हूं, सभी देवताओं का मूर्त रूप है वो, उनका कभी अपमान नहीं करना है, असूया नहीं करना है, भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, हमारे इंद्र इतना अपरिपूर्ण है, हमारा ज्ञान इतना अधूरा है, और इतने सारे जो साधन हैं जो भागवत भगवत ज्ञान समझने का, वो उससे हम भगवान को समझने का कोशिश नहीं कर सकते, चेष्टा नहीं कर सकते हैं, जब तक व्यासदेव के प्रतिनिधि जो हमारे गुरु महाराज है उनका कृपा नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में इस भौतिक संसार में
जो हम ज्ञान सोचते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, माया है। लोग बोलते हैं मैंने एमए पीएचडी कर लिया है, वो कर लिया, वो हो। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जड़ विद्या मायार सब वैभव, तुम्हारे भजने बाल। जो जड़ विद्या है, भौतिक ज्ञान जो बोलते हैं, हाँ, बड़ा बड़ा हमने कर लिया एजुकेशन, हाँ, ये सब माया का वैभव है, माया का एक और स्वरूप है। और ये सब भक्ति करने के लिए बहुत बड़ा बाधा है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं, अनादिकाल से, सृष्टि के आदि से अ, हम हमारा बहुत धोखा हो रहा है। वास्तव ज्ञान क्या है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जब बात करें, वो हमारा चिंतन से बाहर है, वो अचिंत्य, वो अधोक्षज है। जब हम केवल सदगुरु के दिव्य वाणी का जो है श्रवण करने का, प्रामाणिकता से श्रवण श्रवण करने का जब हम कोशिश करेंगे, तभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें, इसलिए आज का ये पुण्यतिथि के दिन पर व्यासदेव के जो प्रतिनिधि हमारे गुरु महाराज है, उनका सम्मुख हम शरणागत होंगे। और हमारा बीच में कितने भी जो है अलग अलग जो विचार होंगे, हम वो सब उसको साइड में रखते हुए हमारे गुरु महाराज के प्रति शरणागत भाव में आ जाएंगे। इसलिए गीता में भगवान क्या बोलते हैं, देखिए इतना सारे प्रभुपाद जी ने कोट कर दिया शास्त्रों का बात, ये सब हमें याद करना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान क्या बोलते हैं, हमें ऐसे सदगुरु के आश्रय में आना है। और ऐसे आश्रय में आना है, उनके प्रति हमारा शरणागति होना है। प्रणिपातेन, और उनका सेवा करना है, सेवया, और बहुत विनम्रता से प्रश्न पूछना है। तभी ऐसे जो सदगुरु हमारे सेवा भाव से, हमारा प्रश्न विनम्रता से प्रश्न पूछने का ये जो स्वभाव से प्रसन्न होंगे और हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। क्योंकि ये तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी यानी कि जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जब तक हम सदगुरु, हमारा शरणागति नहीं होगा पूर्ण तरीके से, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना उतना जो है नहीं हो, संभव नहीं है। तो वास्तव में केवल सदगुरु का सेवा, उनके प्रति शरणागति ही हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एक मौका है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी आगे बताते जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए इसको अच्छे से, धीरे धीरे पढ़िए, वो सिंपल है जैसे हमने समझाया अभी, इस तरीके से पढ़िए। तो इनिशियली हमने थोड़ा 2-3 पेज पढ़ा है, ठीक है, और है 4-5 पेज है, पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आपका प्रश्न अभी ऋचा जी, तो क्या बोलते हैं इस काल में? मतलब पूछते हैं कि तुमने इस्कॉन में दीक्षा ली है क्या? तो क्या जवाब, मतलब आंसर होता है, देना है इसका? आप तो बोलिए, हम दीक्षा लेने का प्रक्रिया में हैं। मैं भी यही कहती हूँ। तो वो बोलते हैं ऐसा भी होता है क्या? मेरे सिस्टर इन लॉ ने तो अभी ज्वाइन किया था, उनको दीक्षा मिल गई। मैंने कहा हो सकता दीक्षा, है उनका नहीं हुआ। दीक्षा का वास्तव जो अर्थ हमें समझना है। हाँ, दीक्षा ये संस्कृत शब्द क्या होता है ना, दिव्य ज्ञान क्षपयति, ये दोनों शब्द से हुआ है, दिव्य ज्ञान और क्षपयति। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होना, और हमारे पूर्व पाप कर्म सब नष्ट हो जाना, ये दोनों सदगुरु करते हैं, प्रभुपाद जी करते हैं। दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं, और हमारे पाप जो है कर्मों का जो नतीजा हम भुगत रहे हैं उसको पूरा निकाल देते हैं, परिणाम को निकाल देते हैं। तो ये केवल सदगुरु ही कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कर सकते हैं। दीक्षा ऐसा नहीं कि हमने एक 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 कार्यक्रम में बैठ गए और दीक्षित हो गए, ऐसा बात नहीं है। दीक्षा एक विधान है, एक प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जब जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी के बारे में और समझेंगे और उनका जो उनका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और हम प्रभुपाद जी के प्रति सम्मान बढ़ाते जाएंगे, वो दीक्षा है। दीक्षा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएशन, शुरुआत है। और फॉर्मली एक प्रोग्राम करना कि हाँ हम प्रभुपाद जी के जो है दीक्षित भक्त होना चाहते हैं, वो अलग बात है, उसके लिए तो तैयारी कर रहे हैं।
अभी आप उपासक लेवल पे हैं, 12 राउंड है। नेक्स्ट आएंगे चरणाश्रय में, जहाँ पे 16 माला जप करेंगे। हाँ, उसके बाद आप, हाँ, दीक्षा के लिए तैयार करेंगे। और आप, और यानी कि आपको और 3 लेवल का आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम हो रहा है, उसीलिए तो आगे बढ़ रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा इस्कॉन में क्या होता है ना, कोई भी नया आदमी आता है, बस 2 महीने 1 महीना देख लिया, उस दीक्षा दे दिया, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, बाहर में बोल देता है। तो गुरु चूज करना था तो उन्होंने गुरु चूज कर लिया। तो बाहर में क्या हो रहा है, गुरु का बिजनेस चल रहा है। इस्कॉन में कितने सारे लोग को हम गुरु बना दें, ताकि हमारे गुरु जी हैं जो शरीर त्यागने वाले हैं, उनको ज्यादा शिष्य चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो सनातन है, शाश्वत है। और गुरु तभी बन सकते हैं वास्तव में, आजकल के समय में जो इस्कॉन में अपने आप गुरु बोल रहे हैं ना, वो प्रभुपाद जी का जैसे गुरु नहीं है, वो एक लेवल के गुरु। प्रभुपाद जी जैसे हमें इस भौतिक संसार से वो बचा सकते हैं, वो बचा नहीं सकते हैं। अपने आप खुद नहीं बचा सकते वो लोग, हमें क्या बचाएंगे। तो इसी के लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं, कौन बैंगलोर। अपने जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया था, उसका उसके विरुद्ध आप जा रहे हैं, ये गलत है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवित समय में एक सिस्टम बनाया था। जैसे प्रभुपाद जी का संस्था एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी स्वयं हर जगह पे दीक्षा देने के लिए उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वहां पे जो मंदिर के अध्यक्ष थे, उनको बोला कि जो जो दीक्षित होने का जो है उनका इच्छा है, और उन्होंने सभी नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, एक सिस्टम अलग था उस टाइम में। वो आपको आप आपका जो एनालिसिस में आपने जो उनको उनसे बात किया, आपको लगता है कि हाँ ये दीक्षा लेने के लिए ये योग्य है, उनको रेकमेंड करिए। तो प्रभुपाद जी को लेटर आता था, बहुत सारे लेटर हर दिन। प्रभुपाद जी ये जो शिष्य हैं ये दीक्षा लेना चाहते हैं, और इन्होंने इतने महीनों से जप कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, ऐसे बोलते। तो प्रभुपाद जी उस मंदिर के अध्यक्ष के रिकमेंडेशन पर उनको दीक्षा देते थे। और दीक्षा का एक सिस्टम ऐसा हो गया कि प्रभुपाद जी, हाँ, लंदन में थे, तो ऑस्ट्रेलिया में किसी को दीक्षा देना है तो प्रभुपाद जी लेटर में लिख के भेजते, हाँ इस आदमी का जो है नाम है केल्विन, और इसका दीक्षित नाम होगा करलापति दास। और मेरे प्रतिनिधि बनकर आप अ, दीक्षा का समारंभ कराइए, करिए, जो है हवन करिए, और मंत्र बोलिए, और मेरे तरफ से आप उनको ये नाम बोलिए। यानी कि प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि एक ऐसा दीक्षा विधान जो एकदम रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशन यानी कि ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी ने आचार्य कर सकते हैं सब चीजें। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि सभी शिष्य मेरे शिष्य हैं। प्रभुपाद जी को सब पते थे, सब पता था। जैसे परमात्मा को सब पता है, प्रभुपाद जी को सब पता था। तो प्रभुपाद जी ने केवल अपने दैहिक अनुपस्थिति में इस तरीके का जो है उन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया। और इस तरीके से बहुत सारे लोग 1970 से, हाँ, बहुत सारे लोगों ने दीक्षा लिया हुआ है, प्रभुपाद जी का दीक्षित हुए हैं। और प्रभुपाद जी जब वहां पे जाते थे, प्रभुपाद जी का सभी नाम याद था। और किस तरीके से उन्होंने नाम कि हर हर जीवात्मा का जो उनका जब जन्म से नाम होता है, उसके आधार पर प्रभुपाद जी उनका स्वभाव के अनुसार उनको नाम देते थे। फिर भी प्रभुपाद जी ने कभी कभी उनको देखा भी नहीं था, फिर भी उनके स्वभाव का पूरा परिचय प्रभुपाद जी को था। तो परमात्मा को होता है ये सदगुरु। तो प्रभुपाद जी के समय में ही ऐसा ऐसा जो सिस्टम था, तो बोलते हैं ऋत्विक। ऋत्विक यानी कि गुरु सदगुरु के प्रतिनिधि बनकर तुम हवन यज्ञ करोगे, और सदगुरु के प्रतिनिधित्व में तुम जो दीक्षा का समारंभ करोगे। सिस्टम पहले से था, ये तो कुछ नया नहीं है। और ये लोग ने क्या किया, अभी जो 1977 प्रभुपाद जी का शरीर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उनका लीला उन्होंने समाप्त किया, प्रकट लीला। तो कुछ सीनियर सन्यासियों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अभी प्रभुपाद जी नहीं है, तो 11 लोग हम हैं, हम सीनियर सन्यासी हैं, हम गुरु बन गए, तो पूरा दुनिया को बांट लेंगे हम। हाँ, अमेरिका आप ले लीजिए, जो एशिया का थोड़ा पोर्शन हम ले लेंगे,
यूरोप आप ले लीजिए, इस तरीके से 11 लोगों ने बांट लिया, और वो उस एरिया में वो प्रभुपाद बनने लगे, क्योंकि प्रभुपाद जैसे बनने लगे। वो बहुत जल्दी जो है, जब एक आदमी जो है ना, गुरु का आदेश के अनुसार वो गुरु नहीं बना है, अपने आप स्वयं घोषित गुरु बन गया है, सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु, बहुत जल्दी वो उसका पतन होता है। तो ऐसे इतिहास में हम देखेंगे 1977 के बाद लगभग 10 साल के अंदर में सभी गुरुओं का पतन हो गया। पतन यानी कि वो किसी औरत के पीछे भाग गए, किसी जो है, किसी का दिमाग खराब हो गया, किसी का जो है वो ड्रग्स लेने लगे। ये सब गुरु करते हैं क्या? नहीं। यानी कि जब अथॉराइज्ड वे में रूपा जी बोलते हैं, जब तक आपके गुरु आपको नहीं बोलेंगे आप गुरु बनो, तब तक आप गुरु नहीं बन सकते। रूपा जी के गुरु महाराज ने रूपा जी को बोला था गुरु बनो, जाओ पाश्चात्य राष्ट्र में। 2-3 बार ये बात बोला था। पहले शुरुआत में पहले बार मुलाकात हुआ 1922 में बोला था, और बीच में कभी एक बार बोला था, और अंत में जब प्रभुपाद जी एक लेटर लिखा उन्होंने, उनके गुरु महाराज का शरीर त्यागने से पहले दिसंबर 1936 में, फिर भी वही बात प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने दोहराया। देखिए, यानी कि प्रभुपाद जी को आदेश था गुरु बनने के लिए। और बाकी सब ये जो इस्कॉन के जो सन्यासी हैं, वो सब बिना प्रभुपाद जी के आदेश पर जो है, उनका अनुमति से वो गुरु बन गए, बस गिर गए। उसके बाद तब कुछ लोगों ने वो शुरुआत में आवाज उठाया कि आप लोग क्यों गुरु बनेंगे, ऐसे क्यों है, प्रभुपाद जी नहीं, आप भी गुरु बन जाओ ना। तो 10-11 से वो 25 हो गया, 25 से 50, 50 से 100 हो गया, और 100 से 150 हो गया। अभी 150 गुरु हैं पूरा इस्कॉन में, और उसमें से 60-70 लोग गिर गए। ऐसा हो गया गुरु सिस्टम। ये तो गलत है, प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी ने सिस्टम नहीं बनाया था, प्रभुपाद जी ने ऋत्विक सिस्टम बनाया था। इन लोगों ने उसको हटा के अपना गुरु का एक बिजनेस चला रहे हैं। तो ये गलत सिस्टम है बोल के हम इस्कॉन बैंगलोर के भक्त इसका आवाज उठा, इसके प्रति आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो पूरा घबरा गए। प्रभु जी बोलना नहीं चाहिए, बट इस्कॉन गाजियाबाद जो है इधर कविनगर में, हाँ, वहां पे तो बहुत करप्टेड गुरुज हैं, बहुत ज्यादा करप्टेड। अच्छा, जो कैसे करप्ट? पूरा सुपर टैग उन्होंने कैप्चर करा हुआ है, मतलब हमारे सामने जो सोसाइटी है पूरी कैप्चर करी हुई उन्होंने पूरी। मतलब हाँ, वहां पे वो भी रहते ही हैं वहीं पे, हाँ, बट बहुत करप्शन वहां का बहुत सुनने में आता है। क्या करप्ट? मतलब ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं ना वहां के, तो बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे केसेस हैं एग्जाम्पल, इस्कॉन गाजियाबाद कविनगर के। एग्जाम्पल दीजिए, जी, एग्जाम्पल दीजिए करप्शन का। एग्जाम्पल तो है एक, मतलब अभी मैं, एक सेक्सुअल अब्यूज का केस है, चाइल्ड। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, छोटी बच्ची 5 years ओल्ड। अच्छा। एनीवे, जितना ज्यादा कुकर्म करते जाएंगे ना, एक बार एक्सपोज होंगे। और उनके लिए वो जो लोकनाथ प्रभु है ना, जो है जो कीर्तन करते हैं, वो गुरु है, उनका कॉल, हाँ वो गुरु है अभी इस्कॉन के गुरु। हाँ, उनका कॉल आया कि आप उनको, मतलब उनके ऊपर केस हटा दो और आगे से ध्यान रखेंगे, अच्छा। मतलब केस नहीं करो उनको, उनके ऊपर, मतलब वहां ऊपर तक चली गई थी ये बात। ये प्रभुपाद जी का समय में ये सब एकदम कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन था। अभी देखिए क्या क्या हो गया, ये सब माया का, कली कली का प्रवेश हो गया। कली और माया वेट कर रही है कैसे इसको बिगाड़ना है, कृष्णा का संस्था को बिगाड़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुरु बनने का ही एक कली का एक 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 चाल है, गुरु बन जाने का। और गुरु बन के पूरा ऐसे पूरा हो रहा है। देखिए, देखिए एक गुरु बनने का बाद ये क्या होगा ना, एक बहुत प्रामाणिक एक आत्मा है, सिंसियर सोल है, जो आध्यात्मिक खोज में है, आध्यात्मिक का जो जिज्ञासा लेके आया है, उसको आप धोखा देते हैं अपने आप को गुरु बोल के। आप प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस कराइए ना। आपका जो पोजीशन ऐसे, हम भी आपको कुछ सिखा रहे हैं, हम एक छोटा सा शिक्षा गुरु का पात्र निभा रहे हैं, हम दीक्षा गुरु नहीं है।
ठीक है। तो हमारा पोजीशन क्या है, प्रभुपाद जी की तरफ आप सबको लेके जाना है बस। ये आप रोल प्ले कीजिए ना, पात्र निभाइए ना। आपको प्रभुपाद जी बनने का कौन अधिकार दिया आपको? ये गलत है। ये इतने सारे जीवात्मा बहुत सिंसियरली आते हैं, हाँ मुझे समझना है। अब कोई इस्कॉन में आता है तो क्यों आता है? प्रभुपाद जी का संस्था के लिए आते हैं ना। आप क्या पढ़ते हैं? प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं। सब प्रभुपाद जी का संस्था, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा, प्रभुपाद जी का सिस्टम फॉलो किया, बाद में अंत में क्या बोले, मेरे से दीक्षा ले लो। ये तो गलत हो गया, ये तो धोखा है ना। यही बात हम बोल रहे हैं, धोखा क्यों दे रहे हैं आप लोग? धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, आएगा, प्रभुपाद जी का कुछ अपना प्लान है, वो ठीक करेंगे। एक बार पूरा क्लीन हो जाएगा। ये जो ग्रुप बन के बैठे हैं उनका ऑलरेडी एज हो रहा है, धीरे धीरे सब लोग निकल रहे हैं। क्या करें, बोलना पड़ेगा इसे, ये तो उतना सुनने को अच्छा नहीं, फिर भी क्या करें। वो जो ग्रुप बन के बैठे सब निकल रहे हैं। देखिए, गोपाल कृष्ण महाराज निकल गए। अभी इतना कंफ्यूजन है उनके उनके ग्रुप में। हाँ, अभी वो गए तो 50 ग्रुप बनने के रेडी है। ऐसा हो गया। एक एक तो ये लोकनाथ स्वामी जी महाराज हैं, ये भी गुरु वाले उसमें ही है। हाँ, हाँ, उनका भी बहुत केस है। हाँ, उनके भी हैं केस। हाँ, तो सबका इतना सारा जो कोई भी जो है, प्रॉपर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, एक पूरा साफ सुथरा सफेद जो साफ सुथरा एक कपड़ा होता है ना, सूत का जो है, क्या बोलते हैं, कॉटन का कपड़ा, कॉटन वाइट। सूती। हाँ, उसमें थोड़ा भी एक काला दाग दाग हो जाएगा ना, वो दिखेगा बहुत ज्यादा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सन्यासी गुरु का जो है स्थान ऐसा होता है कि साफ सुथरा सफेद कपड़ा, सूती, कपड़ा। तो थोड़ा भी कोई भी जो है एलिगेशन डालेगा, कोई भी जो कुछ भी गलत बात बोलेगा ना, वो धाग जैसा हो जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवन में एक भी ऐसा इंसिडेंट, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। तो नो प्रॉब्लम, आप वो जो है कॉन्फिडेंसली बोलिए सबको, हाँ हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, हम इस्कॉन बैंगलोर का जो ग्रुप है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से बिलोंग करते हैं, वहां पे सिस्टम ऐसा है, बोलिए, करने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैं तो यही बोलती हूँ, हम अभी प्रोसेस में चल है अभी चल रहा हमारा। है, हमारा पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अभी अभी ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो गया अभी सिस्टमेटिक। हम अभी कुछ नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे हम 1 माला, 4 माला, 8 माला, अभी 112 माला कर रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभुपाद जी का जो किताब समझ रहे हैं, उस फिलॉसफी समझ रहे हैं, जीवन में हम जो है भक्ति का आचरण करने का कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। दीक्षा का लेवल तक लेके आने के लिए हमारा पूरा संस्था के माध्यम से हमें सहायता कर रहे हैं। बोलिए बस, को समझना है, दीक्षा उतना आसान बात नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। ठीक है। ये प्रभुपाद जी और यहाँ तक आ गए हाँ, सब। देखिए, आप कहाँ थे? आप तो जीरो में थे। हाँ, आप 1 माला भी जप नहीं कर रहे थे। हाँ, करेक्ट ना? कुछ भी नहीं करते थे हम तो। देखो, अभी शिवा किवा बस क्या जो कर रहे थे? पूजा मतलब शुरू से करते आ रहे थे, बस वही पूजा कर रहे थे। अब इतना करने लगे, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। जगन्नाथ जी आए आपके घर पे, कितना कितना परिवर्तन हो गया। ये सब भगवान कृपा है, प्रभुपाद जी कृपा है। तो आप पर चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य प्रभुपाद जी कृपा हो गया। अभी अभी एटलीस्ट आपको इतना पता है कि हाँ, पूरा आजू बाजू मेरे सामने वाले लोग, सब लोग एक रास्ते में जा रहे होंगे, मैं सही रास्ते में जा रही हूँ। 1000 लोग गलत रास्ते में जाएंगे, ऐसा नहीं कि वही रास्ता है, नहीं। अलग एक सही रास्ता, मैं अकेले जाऊं नो प्रॉब्लम, सही रास्ते में जाऊंगा, बस ये बात है। ये हमें थोड़ा बहुत मन में शांति देती है, मन में आनंद देता है ना। नहीं तो बस गलत गलत जा रहे हैं, हम भी चले भेड़ चाल में जाएंगे तो क्या बात, फायदा हो? कोई फायदा नहीं, है ना विनायक जी? जी प्रभु। है ना? तो जेन्यूनली जो सिंसियरली जो करना है करना है। देखिए, आप आपके जीवन में आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन आया है। हाँ, आपका आपके घर पे, आपका जो लाइफ स्टाइल में कितना सारा परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप आध्यात्मिक तरीके से आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत सोच कर समझ कर अच्छा लगेगा।
हम प्रभुपाद जी का जो है मूवमेंट में फॉलो कर रहे हैं, ये समझ कर सोच कर थोड़ा अच्छा लगेगा, ये बात है। केवल कुछ भी कुछ करेंगे ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोला ना, अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था, जो धोखा करवाना चाहते हैं उनको धोखाबाजी मिलेंगे। धोखा करना चाहते हैं उनको धोखाबाज मिलेंगे। दोस्तों, चीटर्स विल गेट चीटेड, दे विल गेट चीटर। यानी कि आपका मन में प्रामाणिक इच्छा नहीं है, मुझे भगवत सेवा करना है, दिव्य ज्ञान समझना है, तो उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे धोखेबाज। ये बात है। आप सिंसियर है तो एक प्रामाणिक गुरु के पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी जी। हमने ऑलमोस्ट ये 2 सेक्शन कवर कर लिया। नेक्स्ट वीक से अगला सेक्शन शुरू करेंगे। अब फिर से पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए। हम कुछ टेस्ट लेंगे आपको, ओरल टेस्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, हम बोल ही रहे हैं बस। नेक्स्ट वीक तो लेंगे ही टेस्ट। ठीक है शिवा, जी प्रभु जी। गेट जी रेडी। प्रभु। चलिए, ओके, विल क्लोज नाउ। जी प्रभु। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा।